हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग परसेंटेज में आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम कुछ दिन डिस्टर्ब थे जिसके कारण मैंने क्लास नहीं करवा रहे थे। आज से आपका क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इधर हम लोग परसेंटेज पर चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे से वीडियो को देख रहे होंगे। एक से अनेक बार वीडियो को देखिए, वीडियो को है इतना देखिए और एक अच्छा नोट कॉपी आप अपना तैयार कीजिएगा। आप जो है एक अच्छा सुंदर जो है नोट कॉपी बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर अब देखते चलिएगा कि जिस तरह से मैंने एक वक्त ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि चैप्टर आपका एंड हो गया, तो उस वक्त आप अपना नोट कॉपी तैयार रखिएगा, क्योंकि फिर बार बार वीडियो पर ना आना पड़े इसके लिए आपको नोट कॉपी तैयार करना जो है बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं कि आपको बात अब पूरी तरह से जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में अब आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है जिस तरह से हम सिखा रहे हैं उस तरह से आपको मैंने जो भी शब्द हमारे द्वारा कहा जा रहा है वो सभी शब्द आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जा रहा है। अब हमको दिक्कत नहीं लग रहा है। अब समझिएगा, आपको हम पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि जितना भी मतलब कि जितना भी गणित के चैप्टर हो, रीजनिंग के चैप्टर हो, जो भी हो, आपको कहीं पर भी हम 1% दिक्कत नहीं होने देंगे। हम यूट्यूब पर सिर्फ सिखाना, जिसे हम सिखाना चाहते हैं। हम यूट्यूब पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम वैसे कमजोर विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं जिनको गणित से डर लगता है। तो ध्यान से आप लोग मैंने जो वीडियो जिस तरह से देख रहे हैं, आप लोग नोट कॉपी तैयार करना जिसे अब प्रारंभ कर दीजिए। अब कंटिन्यू वीडियो आपका अपलोड होते रहेगा। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो होता है कि हाँ सुबह से शाम हो सकता है, लेकिन नित्यदिन जो है वीडियो जो है अपलोड आपका चैनल जो स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है इस पर होगा। आप लोग वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो शेयर करते रहिए, जिसे वीडियो कंटिन्यू लगातार जो है शेयर करते रहना है। अब वीडियो जो है लगातार शेयर करते रहिएगा। और जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ेंगे वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दें। वीडियो के जो चैनल है स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों के बीच कह के मतलब कि व्हाट्सएप पर अपना जो लिंक होता है व्हाट्सएप पर जिसे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहां जिनके पास जिस तरह से सुविधा बनता है आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि इसमें सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। आप लोग को प्यार अब दिखना चाहिए सब्सक्राइबर के तौर पर। शेयर कीजिए, हम आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। 100% की गारंटी लिए हैं, 100% में से 1% कम नहीं होने देंगे। चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आज कुछ सवाल लिखे, चलिए समझिएगा। सवाल लिखने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि टाइम हम लोग को अब बचाना है। अब टाइम जो है हम लोग को बचाना है, कम समय में अत्यधिक सवाल करने का प्रयास रहेंगे। और जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से आपको करना है। अपन माथा मत लगा दीजिएगा। आप कहीं पर कुछ सीखे भी होंगे तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से सवाल को जिसे उत्तर हम लाते हैं उसी तरह से जो रास्ता से हम आपको लेकर चल रहे ना है, उसी रास्ता पर उसी पथ पर आपको चलना है निरंतर। एक सवाल के कम से कम 10 बार 12 बार जितना बार संभव होता है वो बनाइए, 10 से अधिक बार एक के सवाल को खूब बनाइए। इस तरह से इतना बनाना ना है कि पूरी तरह से सवाल जो है माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ सवाल लिखे हैं और सवाल आपको खुद ना खास्ते अगर ना दिखाई पड़े तो हम आपको पढ़ कर करके समझा के लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल यहां पर हम लिखे हैं कि किसी कक्षा में दम छोटा से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा से फिर धीरे धीरे मतलब दम आसान सवाल से लेकर के धीरे धीरे कठिन की ओर हम अग्रसर होते हैं, दम आसान से। तो ध्यान से समझिएगा, 1% कम नहीं, दम माइंड रखिएगा वीडियो के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी कक्षा में, पहले सवाल पढ़े ऊपर वाला, किसी कक्षा में 28 लड़के थे, इनमें से 3 लड़के अनुपस्थित थे, शेष का 40% लड़के ने गृह कार्य नहीं किया था। तो कितने लड़के ने अपना गृह कार्य किया था? तो ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में टोटल 28 को लड़का था। कोई कक्षा में 28 को कुल लड़का थे, जिनमें से 3 विद्यार्थी अब्सेंट थे क्लासरूम में। मतलब क्लासरूम में क्या कहते हैं कि एक क्लास में, एक कक्षा में जो था तो कुल विद्यार्थी 28 को थे, उनमें से 3 को विद्यार्थी अब्सेंट थे। अब क्लासरूम में टीचर जो होता है होमवर्क दिए होंगे, तो होमवर्क दिए होंगे, गृह कार्य का मतलब कि कुछ बना के लाने के लिए कहे होंगे। तो हमसे यही सवाल पूछ रहा है, इस सवाल जो है कि किसी कक्षा में 28 लड़के थे, इनमें से 3 लड़के अनुपस्थित थे, शेष का 40% लड़के ने गृह कार्य नहीं किया था। तो कितने लड़के ने अपना गृह कार्य किया था, कितने लड़के होमवर्क अपना करके आए थे? बस सवाल समझ लिए, अब उत्तर लाना है। एकदम आसान सवाल है, समझिए। सॉल्व कर रहे हैं पहला सवाल कि किसी कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितना था? 28। कुल ध्यान दीजिए, किसी कक्षा में 28 लड़के थे, तो कुल कह के मतलब टोटल थे 28। तो टोटल इनमें से 3 लड़के अनुपस्थित थे। कुल जो कक्षा है, वर्ग है, उसमें 28 लड़का था,
कुल 28 लड़का था, उसमें से 3 गो अब्सेंट हो गए, 3 गो नहीं आए। तो 3 गो जब नहीं आए, एब्सेंट हो गए, तो कुल 28 लड़का है, जिसमें से 3 गो अब्सेंट हो गए। तो 3 गो अब्सेंट का मतलब क्या, अनुपस्थित थे। तो आए कितना क्लासरूम में, 25 विद्यार्थी। 25 विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे। कुल 28 विद्यार्थी, कुल 28 विद्यार्थी में से 3 स्टूडेंट जो था, 3 विद्यार्थी जो था, वो अनुपस्थित थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। तो अब आए कितना क्लासरूम में, तो 28 में से 3 घटा दिए 25 गो। 25 विद्यार्थी क्लासरूम में प्रेजेंट हुए हैं। अब कह रहा है कुछ ही समझिएगा। तो 25 विद्यार्थी क्लासरूम में प्रेजेंट हो गए हैं, इसमें से कह रहा है कि 40%, ध्यान दीजिएगा, शेष का कहे का मतलब 3 को घटा दिए 28 में से, तो शेष बचा कितना, 25। तो कह रहा है कि शेष का 40% लड़के ने गृह कार्य माने होमवर्क किए थे। तो जो 25 को विद्यार्थी जो कक्षा में प्रेजेंट हैं, उनमें से 40% जो स्टूडेंट है ना, वो अपना होमवर्क पूरा करके आए हैं। 40% स्टूडेंट होमवर्क करके आए हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी जो होमवर्क नहीं किए, जैसे नहीं करके आए हैं। तो बस यही उत्तर हमारा होगा, दे दीजिए। तो 25 विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, इसका 40%। तो जो 25 विद्यार्थी है, तो 25 विद्यार्थी के 40% निकाल दीजिए। 25 विद्यार्थी के 40% निकालेंगे, तो इनका 40%। तो निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 10% निकालते, दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 5 के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 10% हो जाएगा 2.5, क्या 2.5। 20% कितना हो जाएगा, दुगुना, तो 2.5 5 हो जाएगा। और 30% कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा। अब 4% कितना हो जाएगा, क्या मतलब 40% कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा 10। 40% कितना हो जाएगा, 10। तो समझिएगा, ये 25 विद्यार्थी के अगर 40% हम लोग निकालते हैं, तो 10% निकालते हैं, तो दाहिने तरफ से दशमलव देंगे तो 10%। तो 2.5 10%, 20% कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5। तो कहे का मतलब कितना, 2.5 कहे का मतलब कितना होगा, 5। और फिर कहे का मतलब फिर 2.5 लेंगे, तो 30%। तो 30% कितना, 7.5। अब फिर लेंगे 40%, 40% कितना हो जाएगा, 10। अब ध्यान दे, तो 25 में से इसका 40% निकाले, तो 25 का 40% कितना निकल गया, 10। तो 25 का 40% 10 को निकल गया। तब समझना है, साफ शब्दों में कह रहा है कि शेष का 40% लड़के ने गृह कार्य नहीं किया था। तो कितने लड़कों ने अपना गृह कार्य किया था। अब शेष, तो शेष तो 25, समझिए पहले, कुल 28 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो 28 में से 3 को अनुपस्थित घटा दिए, शेष बच गए 25। तो 25 का 40% ने गृह कार्य किया था। तो 25 का 40% निकाले हैं, तो कितना निकला, 10। तो 10 स्टूडेंट होमवर्क अपना किए थे, तो कितने विद्यार्थी होमवर्क नहीं किए थे, तो 25 में से 10 घटा देंगे, उतना विद्यार्थी होमवर्क नहीं किए थे। तो बस निकाल देना है। तो ध्यान दीजिए, 25 विद्यार्थी में से आपको 10 विद्यार्थी घटा दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 स्टूडेंट ये जो थे अपना होमवर्क, ये 40 का 40% लड़के ने गृह कार्य नहीं किया था। ध्यान दीजिए, 40% लड़के गृह काम नहीं किए थे, 40% जो लड़के थे वो गृह काम नहीं किए थे। तो कहे का मतलब कि गृह काम किए, जो होमवर्क कितना किए थे, तो 25 में से 10 को घटा दिए, तो आगे हमारा कितना, समझिएगा, 15 विद्यार्थी होमवर्क अपना करके लेके आए थे। दम सिंपल सवाल है, दम सिंपल सवाल कहे मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। बस शुरुआत की है आसान सवाल से। बस यही सवाल में बोला था कि कुल विद्यार्थी 28 थे, जिनमें से 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो 28 में से 3 घटा दिए, शेष विद्यार्थी बच गए 25। अब 25 में से जिसे हमसे कहा जा रहा है 25 विद्यार्थी शेष है, उसमें से 40% विद्यार्थी जो है होमवर्क नहीं किए थे। तो होमवर्क नहीं किए थे, तो 25 के निकाल दिए 40%। तो 25 के 40% निकाल दिए 10 विद्यार्थी। तो 10 विद्यार्थी होमवर्क नहीं किए थे, तो कितना विद्यार्थी होमवर्क करके गए थे क्लासरूम में, तो बस यही 25 में से 10 विद्यार्थी होमवर्क नहीं किए थे, तो 25 में से 10 विद्यार्थी हम लोग क्या किए, घटा दिए, तो 15 विद्यार्थी। तो 15 विद्यार्थी जो होमवर्क किए थे, यही हमारा उत्तर हो गया, ये जो है हमारा उत्तर हो गया। अब समझिएगा, अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल पर आते हैं। नीचे वाला सवाल देखिए कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी जो है पास हुए हैं। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। दम सिंपल सवाल, दम सिंपल कह के मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। समझिए, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी जो था पास हुए हैं, तो हम जानते होंगे एग्जाम में जितना भी विद्यार्थी अपियर कह के मतलब कि शामिल हुए होंगे, वो अपने आप में कितना होंगे, 100%। जो भी विद्यार्थी उस एग्जाम में जो शामिल हुए होंगे, तो वहां पर जितना भी विद्यार्थी का संख्या होगा, वो अपने आप में कितना होगा, 100%। वो अपने आप में कितना होगा, 100%। अब समझिए, तो 100% कुल विद्यार्थी होंगे, उनमें से करके किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, तो 100% जितना भी स्टूडेंट होगा अपने आप में 100%। इसमें से कहा जा रहा है
कि 65% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। इतना विद्यार्थी तो 100% तो कुल थे, 100% तो कुल होंगे, उसमें से 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब इसमें 65% विद्यार्थी पास हो गए, तो 100 में से 65% पास हुए, तो फेल कितना हुए होंगे? तो फेल क्या है कि मतलब 100 में से 65 घटा लिए, तो 100 में से 65 घटा लिए तो कितना आ गए? 35%। तब 35% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल। ध्यान दीजिए, कुल विद्यार्थी जितना भी होंगे वो अपने आप में 100% होगा। अब 100% में से 65% पास हुआ है, तो 65% पास हुआ। अब जो शेष बच गया, तो 100 में से 65 घटाए तो शेष कितना होगा? 35। तो 35% विद्यार्थी क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। तो 35% विद्यार्थी फेल। अब ध्यान दीजिए, तो यहां हमसे सवाल किया जा रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी जो है पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थी, तब फेल के नंबर दिया हुआ, संख्या दिया हुआ, कुल कितना फेल हुए हैं। तब फेल के हमको पता है, संख्या के तौर पर हमको पता है कि 420 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब परसेंटेज में भी आपको पता चल गया है कि 35% फेल हुआ है। कुल 100% थे, उसमें से 65% पास था, फेल कितना? 35%। तब प्रतिशत के रूप में 35% फेल हुए हैं। असंख्या के रूप में कितना फेल हुए हैं? तो 420। संख्या के रूप में यहां दिया हुआ है आपका कि 420 विद्यार्थी फेल हुए, तो यहां परसेंटेज में 35%, असंख्या में 420। तो लिख सकते हैं 35% फेल है, असंख्या में 420 फेल है, तो 35% बराबर 420। अब 100% मान निकाल लेंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। अगर 65% के मान निकालेंगे, 65% के मान निकालेंगे तो पास विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। तो जो भी हमसे जानना चाहता है एग्जामिनर, हम उनका उत्तर सरलतापूर्वक दे सकते हैं। तो यहाँ 35% बराबर कितना है? 420। यहां से हम लोग 100% निकाल देते हैं। 100% निकालेंगे तो 420, अब बट्टे 35 नीचे आ गए। अब परसेंट में बदले यहाँ कितना है? 100 है तो 100 से गुना कर दिए। अब इनको छोटा कर दीजिए, 7 से ऊपर काटते हैं, तो 7 से ऊपर काटना है, 7 से नीचे काटना है, तो 7 से ऊपर 7 छक्के 42, 60 बार में कट गए। और 7 से ऊपर जब काटे तो 7 से नीचे काटते हैं, 5 बार में कट गए, 7 पचे 35, 7 से ऊपर काटे 7 से नीचे काटे। अभी 5 से काट दिए 60 के, 12 बार में कट गए। अब 12 से गुना करेंगे 100 में, तो 1200 हो गए। तो 100% के मान कितना हो गया? 1200। कुल विद्यार्थी कितने थे? तो कुल विद्यार्थी 1200 स्टूडेंट कुल थे। कुल स्टूडेंट कितना? 1200। अब समझिएगा, बस कुछ नहीं किए थे, कुल विद्यार्थी जितना भी होगा 100% था, उसमें से कह रहा है कि 65% पास हुए हैं। तो जितना अपने आप में 100% में से 65% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा? तो 100 में से 65 घटा दिए तो 35% फेल हुआ। तो यहां फेल की संख्या दिया हुआ है कि 420 विद्यार्थी, नंबर के तौर पर 420 विद्यार्थी फेल हुए। अब प्रतिशत में कितना फेल हुए हैं? 35%। तो 35% बराबर 420, 35% बराबर 420, तो 100% बराबर कितना? 1200। तो 1200 कुल विद्यार्थी। अगर पूछते कि पास कितना हुए हैं, तो हम डायरेक्ट 65% भी निकाल लेते हैं। 1200 का 65% निकालेंगे, उतना विद्यार्थी पास हुए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिए, आपको समझना है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद से पढ़िएगा। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां पास होते हैं, तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या होगी? कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठती है। एक परीक्षा में 1100 लड़कियों की संख्या है और 700 लड़कियां बैठती है। अब उसमें पास होने वाले लड़कों में से लड़का कह रहा है कि 42% लड़के और 36% लड़कियां पास होती है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो बस समझिएगा ध्यान से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सवाल तीसरा, एक से अनेक बार पढ़े की आवश्यकता हो तो पढ़ लेना है, ठीक ना? अब ध्यान दीजिए इधर, तो यहां कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के, लड़का समझिएगा कि लड़का कितना है? 1100। तो 1100 लड़का है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। लड़की कितना है? गर्ल्स देखिएगा, 700 लड़की की संख्या है। 1100 लड़का, 700 लड़की बैठती है, लड़कियां बैठते हैं। अब कह रहा कि 42% लड़के और 36% लड़कियां पास होती है। लड़का 42%, तो 42% कहे का मतलब कि 1100 के निकाल देना है हमको, कितना? 42%। लड़का कितना है? 1100 और लड़की कितना है? 700। तो लड़का के 42%, लड़का के 42% और लड़की के 36%। ध्यान दीजिए, लड़की के 36%। समझिएगा, लड़का 1100 है, तो इसमें से 42% लड़का पास हुआ है और लड़की 700, उसमें से 36% लड़की पास हुई है। अब आपको कुछ नहीं, समझिए ध्यान से इधर,
अब निकालते हैं 1100 के 42%। अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे होंगे, पीछे से वीडियो अगर आप देखते आ रहे होंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत जल्दी 42% निकाल दीजिएगा। हम आपको बताए ना थे कि 1100 के 42% निकालना है हमको, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो कहे का मतलब कि दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठाते थे आप तो पूरी संख्या अपने आप में 10% हो जाती थी, तो 10% हो गया। तो 10% के मान कितना हो जाएगा, 10% के मान हो गया 110 रुपया। डबल करेंगे 20% के मान कितना हो जाएगा 220 रुपया। 30% के मान कितना हो जाएगा 330 रुपया। और 40% के मान कितना हो जाएगा 440 रुपया। अब हमको 42% निकालना था, हम आपको बताए ना थे, समझिए कि दाहिने तरफ से कोई भी संख्या के दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठाते हैं तो वह पूरी संख्या अपने आप के 10% हो जाती है, और 2 अंक के बाद दशमलव बिठाते हैं तो पूरी संख्या अपने आप के 1% हो जाती है। कितना 1%। तो ध्यान दीजिए, तो दाहिने तरफ दशमलव बिठाए थे, इसका 10% हो गया 110, 20% 220, 30% 330 और 40%, तो 40% निकालेगा तो 440। हमको निकालना है 42%। तो 440 तो हम 40% लिया है, लेकिन हमको निकालना है 42%। तो 2% का मान निकालना है, तो 2% बताए थे हम आपको कि 2 अंक के बाद, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहां पर आ जाएगा। तो 1% के मान निकलता है 11 रुपया, तो 2% के मान कितना लगेगा 22 रुपया। तो उधर लाए थे 440, अब 22, 2% के मान 22 लाए ना, और 440 लाए थे 40% के मान, तो टोटल 42% के मान कितना हो गया 42% के मान 462। तो 462 का मतलब 440 और 22 लिया है तो 462। तो 462 कुछ ही हो गए, इतना लड़का पास है। अब लड़की में आ जाइए, लड़की 700 थे, 700 में से 36% लड़की पास हुई है, तो 36% लड़की पास हुई है। तो 36% के मान आप 40% निकाल के 4% घटा भी सकते हैं, ना तो आप 30% निकाल के 6% भी जोड़ सकते हैं, जो आपको सरल बुझाए। आप पीछे वाला वीडियो कंटिन्यू देखते आइएगा, आपको कहीं पर कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। पीछे से कंटिन्यू अगर आप क्लियर करते आ रहे होंगे तो समझिए ध्यान से। अब इसका निकाला 36%, तो 10% तो आप निकाल देंगे। 10% निकल गया कितना 700 का 10% निकाल, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए तो 70। तो 70 कहे का मतलब 10%। 20% कितना 7 दूना के 14 140। 30% कितना 7 या 21, तो 7 या 21 कहे का मतलब कितना हो गया 210। तो हम लोग 30% निकाल दिए, तो 30%, 10% निकाले 70, 20% डबल कर देंगे तो 140, और 30% निकलेगा 210। 7 या 21 210। अब निकालना 6%, तो 6% का मान निकाल दीजिए। अब यहां से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1% के मान हम निकाले जानते हैं, तो 1% के मान 7, 2% के मान 14, 3% के मान 21, 4% के मान 28, तो उसी 6% के मान निकाल देंगे तो 7 6 42। तो 7 6 42, और उधर लाए थे 210, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 252। यहां पर लड़की पास हो रही है। तो बस कुछ नहीं किए, लड़का 1100 थे, 42% पास थे, तो 1100 के 42% निकाले तो 462, तो 462 लड़का पास थे। लड़की 700, कुल लड़की 700 थी, उसमें से कह रहा है कि 36% लड़की पास हुई है, तो 700 के 36% हम लोग निकाले, 700 के 36% निकाले तो कितना निकल गया 252, इतना पास है। अब समझिए इतना पास है, तो टोटल चलते हैं, तो टोटल देखिएगा, टोटल लड़का लड़की मिला करके टोटल कुल संख्या कितना होगा, कुल विद्यार्थी की संख्या लड़का लड़की मिला करके तो 1100 और इस 700 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1800। तो टोटल कितना हो गया लड़का लड़की मिला के 1800। अब इसमें से देख रहे हैं तो टोटल 1800, तो टोटल में से टोटल पास कितना हुए हैं, तो लड़का लड़की मिला के पास, तो यहां पर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गए 4 6 5 11 और 6 1 7, इस 714। समझिएगा बस कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पर लड़का और लड़की दोनों को जोड़ दिए तो टोटल हो गया कुल विद्यार्थी 1800। यहां पर लड़का पास थे 462 गो, लड़की पास है 252 गो, लड़की 252 गो, दोनों के ऐड कर दिए जोड़ दिए तो 714 गो। तो 714 लड़का लड़की मिला के 714 पास है, कुल कितना विद्यार्थी में से 1800 में से, तो 1800 कुल विद्यार्थी है, और लड़का लड़की मिला करके देख रहे हैं हम लोग 714 को पास है। 1800 कुल विद्यार्थी है, जिसमें से लड़का लड़की दोनों मिलाकर करके 1800, और उसमें से यहां देख रहे हैं कि 714 को लड़का लड़की मिलाकर पास है, तो कितना लड़का लड़की फेल होंगे, कितना लड़का लड़की फेल होंगे, तो फेल घटा लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, फेल निकाल लेते हैं हम लोग, तो फेल निकालेंगे तो फेल कितना हो जाएंगे, तो फेल निकालेंगे 714 कुल 1800 में से 714 को पास है, तो 1800 में से 714 को आप घटा लीजिए तो फेल विद्यार्थी की संख्या आ जाएगा। कुल 1800 में से आप बस निकाल लीजिए, फेल के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको फेल निकाल लेना है कि जब हम लोग फेल निकालेंगे तो 1800 में से 714 घटा दिए, तो ये जो 1800 है ना, इसमें से आप 714 घटा दीजिएगा, तो 714 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा
1800 में से 700 घटाएंगे तो 1100 बचेगा, 1100 में से 14 घटाएंगे, पहले 100 में से 14 घटाएंगे तो 86 बचेगा। तो लिख सकते हैं 1086। इतना विद्यार्थी फेल है, इतना विद्यार्थी फेल है। बस कहाँ कुछ किए, एकदम सिंपल तरीका था, फेल है। अब प्रतिशत नहीं निकाल दीजिएगा, फेल प्रतिशत, तो बस फेल परसेंट निकाल देना आपको। फेल परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। 1086 विद्यार्थी, तो 1086 विद्यार्थी फेल हैं। कितना में 1086 विद्यार्थी फेल हैं? 1800 में कुल कितना था? 1800। तो कुल 1800 में से 1086 विद्यार्थी फेल है। परसेंट में बदले 100 से गुना कर दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए, 18 से इनको भागा दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। तो 18 से भागा देंगे तो भागा दे दीजिए, तो कट जाएंगे के बार में। अगर इधर भागा देकर दिखा देते हैं हम आपको कि 18 से भागा देते हैं 1086 में। जब इनको में भागा हम दे रहे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे के बार में लगाएंगे, 18 55 90 हो जाएगा। हाँ 6 बार में लग गए, 6 बार में 108 कट गए, फिर उतारे 6, तो नहीं लगे 6, 0 उतार दिए 6। अब इतना पर भी छोड़ सकते हैं। कहे का मतलब कितना है? 60.6/18%। ये आपका उत्तर हो गया। आई 6 से इसको 18 के काट भी सकते हैं, काट के लिख सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि हाँ 60.6 से काटे एक बार में, 6 से काटे 3 बार में, 1/3%। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो दम जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से आपको बना के उत्तर लाना है। कुछ नहीं किए तो समझ लेना बस खाली। लड़का कुल 1100 थे, 42% लड़का पास हुए थे, तो 1100 के 42% निकाले तो 462 को लड़का पास हुए हैं। लड़की कुल 700 थी, तो 700 में से करें 36% लड़की पास हुई है, तो 700 के 36% निकाले तो 252 को लड़की पास हुई है, तो 252 को लड़की पास हुई है। अब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट लड़का लड़की मिलाकर करके तो 1100 लड़का और 700 लड़की, तो कुल स्टूडेंट टोटल जोड़ दिए हम लोग तो 1800 स्टूडेंट। 1800 लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी है, उसमें से लड़का लड़की मिला के पास कितना किए हैं? तो 462 लड़का पास किए, 252 लड़की पास, दोनों के ऐड कर दिए तो 714 को पास किए हैं। तो कुल 1800 में से 714 को पास किए, तो फेल कितना किए होंगे? तो 1800 में से 714 घटा दिए तो हम फेल की संख्या निकाल लिया, 1800 में से 714 घटा दिए तो 1086 को फेल किए हैं। तो यही हमसे पूछा जा रहा है फेल प्रतिशत, फेल प्रतिशत। तो 1086 को फेल कितना में? 1800 में से, बस कर दिए। तो निकाले फेल परसेंट, यहां निकाल रहे हैं, तो फेल परसेंट यहां पर हम लोग के आगे यहां पर लिख सकते हैं आप लोग फेल परसेंट, फेल परसेंट। तो फेल परसेंट कितना? 1086 1800 गुना 100 से गुना कर दिए, परसेंट बदलेगी तो 60.1/3% विद्यार्थी फेल हुए थे। बस हम उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर ले आइएगा। अब चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल पर आ जाइए, सवाल चौथा पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां समझिएगा, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ते जा रहा है, सवाल का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है। वह 168 अंक प्राप्त करती है, फिर भी 17 अंकों से फेल हो जाती है, तो बताएं कि परीक्षा कुल कितने अंकों का था। ध्यान दीजिएगा, सवाल हमसे कह रहा है कि ध्यान, चौथा सवाल पढ़े, चौथा नंबर सवाल कि तन्वी को पास होने के लिए 37%, तब पास होने के लिए तन्वी को कितना चाहिए? 37%। तब पास होने के लिए उनको 37% अंकों की जरूरत है कि 37% नंबर ले आइएगा ना तो आप पास हो जाएगा। अब कितना का एग्जाम में कहा है वो निकालते हैं, लेकिन 37% अगर मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हम पास हो जाते हैं। तो 37% है, तो तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है। वह 168 अंक प्राप्त करती है, फिर भी 17 अंकों से फेल हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि 37% पास होने के लिए जरूरत है। कितना परसेंट? 37%। तो यहां समझिएगा, 37% नंबर ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो यहां पर हमसे कहा जाए कि 37% मार्क्स हमको लाना है तो हम पास कर जाएंगे। तो यहां तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है, वह 168 अंक प्राप्त करती है। तो परसेंटेज में पास होने के लिए कितना चाहिए? 37%। तो यहां हम जानते होंगे कि जितना भी एग्जाम हुआ होगा वो अपने आप में क्या परसेंट हुआ होगा? 100%। जितना भी मार्क्स के एग्जाम में कराया गया होगा, तो जितना भी नंबर क्यों ना हो, वो अपने आप में कितना होगा? 100%। पास होने के लिए कितना चाहिए? 37%। पास होने के लिए 37%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन लाए हैं कितना? 168 अंक। तब परसेंटेज पास में हमको चाहिए 37%, लेकिन एगो ध्यान दीजिए, अंक लाए हैं कितना? 168। तो समझिएगा भाषा, सवाल का कह रहा है कि तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है। तो तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है कि 37% मार्क्स, अगर जितना जो कुल नंबर है, कुल अंक है, उसका 37% मार्क्स अगर ऑब्टेन कर लेते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन अब उस 37% नंबर नहीं लाए, उनका अंक के रूप में दिया हुआ है, नंबर के तौर पर दिया हुआ है कि 168 अंक प्राप्त किए हैं,
168 अंक प्राप्त किए हैं और 17 अंक से फेल कर गए हैं। 168 नंबर लाए हैं और 17 अंकों से फेल कर गए हैं। तो बस सिंपल बात है। परसेंटेज में पास के लिए हमको चाहिए 37%। लड़की लाई है कितना? 168 अंक। 168 अंक अब फेल कर गए हैं के नंबर से? 17 नंबर से। 168 नंबर ले आए, अब फेल कर गए के नंबर से? 17 नंबर से फेल कर गए। तो 17 नंबर से फेल कर गए तो क्या कहते हैं? 17 नंबर कम लाए हैं, तो 17 नंबर कम लाए, 17 नंबर इनको दे देंगे तो ये पास हो जाएंगे। 17 नंबर ही कम ना लाए हैं, 168 को नंबर लाए हैं। कह रहा है हमारा जो सवाल जो है वो हमसे कह रहा है कि 168 अंक लाए हैं और 17 अंक से फेल कर गए। तो 17 नंबर से फेल कर गए हैं, हम 17 नंबर से फेल कर गए, तो आप हमरा अगर 17 अंक दे दीजिएगा तो हम पास ना हो जाएंगे। तो यही 168 अंक ला करके 17 अंक से फेल है, तो इनको हम 17 अंक दे देते हैं कि 17 अंक ले लीजिए। तो 17 अंक दे दिए, 168 तो लाए थे, 17 नंबर से फेल थे, 17 नंबर दे दिए, अभी हो गए पास। अब क्या हो गई? पास। अभी पास कर गए। तो कहे का मतलब कि परसेंटेज में पास के लिए कितना चाहिए? तो 37%। परसेंटेज में पास के लिए कितना चाहिए? 37%। तो बस 37% पास के लिए। और यहां पर ये भी पास हो गए क्योंकि 168 नंबर लाए थे, 17 अंक से फेल कर रहे थे, तो 17 नंबर दे दिए, अब वो पास हो गए, पास करवा दिए। तो ये दोनों बराबर हो गए। कहे का मतलब कि 37% बराबर 168 प्लस 17। 168 प्लस 17 दोनों के ऐड कर देते हैं, तो जोड़ दीजिए। तो 37% ये पास हो गए। ठीक है, 37% पास है। अब यहां पर जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 8 7 15, 7 आया कितना? 8, फिर उतार दीजिए, कितना हो गया? 185। तो 37% के मान हमको आ गया 185। 37% के मान कितना गया? 185। 37% के मान 185। तो आप 100% नहीं निकाल दीजिएगा। जितना भी एग्जाम हुआ होगा 100% मार्क्स का हुआ होगा, तो निकालते हैं यहाँ से 100%। तो 100% के हम लोग निकाल देते हैं मान। 100% कितना हो जाएगा? 185। अब बट्टे कितना? 37 आ जाएगा यहाँ नीचे। और 100% का मान तो 100 से गुना कर रहे हैं, जितना परसेंट का मान निकालता है उतना से गुना कर रहे हैं। हो गया क्लियर। अब इसको 37 से काट के देखिए, 37 से काटते हैं, 37 से इनको काटते हैं। तो 37 से काटेंगे इनको, तो इनको काटिए, 7 5 35, अब 15 15 3 18। हाँ, अब देखिए 37 से काटिए, 5 बार में कट जाएंगे। के बार में? 5 बार में। 5 बार में कट गए, तो 5 से गुना करेंगे इनको में 100 में, कितना हो गए? 500। कहे के मतलब कि टोटल मार्क्स कितना था? तो फुल मार्क्स 500 के एग्जाम हुआ था। बस कितना सिंपल है, बस सरल है। सवाल एक से अनेक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से समझाते हैं उस तरह से बस खाली समझते चलना है। बस ध्यान दीजिए, सवाल में कोनो कोई दम नहीं था कि तन्वी को पास होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता थी। तो बस 37% अंकों की आवश्यकता थी परसेंटेज के तौर पर, लेकिन वो नंबर लाए थे 168 नंबर, 17 अंक से फेल कर गए थे। तो जितना से फेल करते हैं उतना नंबर दे करके पास करा देना है आपको। तो उतना 17 नंबर से फेल कर रहे थे, 17 अंक दे दिए, अब वो पास हो गई। तो पास हो गए। अब परसेंटेज में कितना पास के लिए जरूरत है? 37%। तो ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों पास पास बराबर हो गया। तो कहे का मतलब 37% बराबर कितना? 185। तो 100% के वैल्यू निकाल दे, कितना आ गया? 500। तो 100% जितना भी नंबर के एग्जाम हुआ कुल कितना? 100% के, तो कुल 500 का एग्जाम हुआ था। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर जो है लास्ट पर आते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल, आज के जो है अंतिम सवाल, फिर हम इस पर आपको कुछ सवाल करवाएंगे। आज जो है आज का क्लास के जो है अंतिम सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर अंतिम सवाल क्या कहते हैं कि किसी परीक्षा में भोला, दीपक कहा जाता है इनको, किसी परीक्षा में भोला 20% अंक प्राप्त करता है। तो किसी परीक्षा में भोला जो है 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में पंकज 30% अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझिएगा कि कोई एग्जाम हो रहा है, जिससे कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें क्या किया है कि भोला नाम के एक लड़का है। अब वो क्या किए हैं? वो 20% जवान अंक प्राप्त किए हैं। जितना के मेरा पेपर था उसमें से 20% अंक वो प्राप्त किए हैं। अब 20% अंक प्राप्त किए हैं और 20 नंबर से फेल हो गए हैं। अब उसी परीक्षा में, जो परीक्षा वो दे रहे थे, उनके बगल में उनके मित्र बैठे हुए थे पंकज। अब वो जवान भी वही पेपर, जिसे वही एग्जाम जिसे भोला भी दे रहे थे, वही एग्जाम पंकज भी दे रहे थे। तो भोला तो 20% नंबर, मतलब 20% मार्क्स ऑब्टेन किए, प्राप्त किए, अब 20 अंक से फेल भी कर गए। तो पंकज जो थे 30% अंक प्राप्त किए हैं। पंकज 30% अंक प्राप्त किए, परसेंटेज में 30%। अब पास होने से 20 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं।
पास होने से 20 अंक फालतू प्राप्त कर लिए हैं। अगर वो 20 अंक नहीं भी लाते फिर भी वो पास कहलाते। तो बस हमसे पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि 30 अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों के 20 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पास होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता थी, बस सिंपल बात पूछा जा रहा है। अब समझिएगा, तब इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो किसी परीक्षा में भोला, तो भोला जो है, भोला जी के दीपक मैंने कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब 20% अंक, कितना 20% अंक प्राप्त किए हैं। तो जवान 20% अंक प्राप्त किया है। और यहाँ जो भी एग्जाम हुआ होगा अपने आप में कितना के हुआ होगा, 100% के, तो हम जान ही रहे कि जितना भी नंबर के एग्जाम हुआ होगा अपने आप में 100%। तो जो दीपक है भोला है वो के परसेंट 20% नंबर लाए हैं, तो 20% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में पंकज जो है 30% अंक लगाता है, तो ये भोला के अंक है, आई पंकज जो उसी परीक्षा में 30% अंक लाए हैं। अब ई जवान, ये जो दीपक है भोला है, ई जवान का किया कि 20% नंबर लाया है, 20% नंबर लाया है, अब 20 अंक से फेल कर गया है। 20% नंबर लाया है, 20 अंक से फेल भी कर गया है। तो 20 अंक से फेल कर गया है तो इसको 20 अंक दे देंगे तो जवान पास हो जाएगा ना। भोला जो है 20% नंबर लेके आए हैं, अब 20 अंक से फेल हो गए हैं, तो इनको पास करवा दीजिए। पहले ये 20% नंबर लाए थे, अब 20 अंक से फेल कर गए थे, इसको 20 अंक दे देते हैं कि इनका 20%, अब 20 अंक से फेल कर गए थे तो 20 अंक हम दे दिए, अभी जवान पास हो गया है। 20% प्लस 20 अंक दे दिए थे, पास कर गए। ई जवान के देखिएगा, पंकज जो थे ना, ई जवान 30% लाए थे, 30% नंबर लेके आए थे परसेंटेज में। अब पास होने के लिए जितना चाहिए था ना, उससे 20 अंक ज्यादा ले आए हैं। 30% जो नंबर लाए ना है, तब पास होने के जितना मैंने अंक चाहिए था पास होने के लिए, उससे भी 20 अंक ज्यादा ले आए हैं। कहे का मतलब कि 20 अंक फालतू लेके आए हैं। अगर 20 अंक हटा भी देते ना है तो ये जवान पास रहेगा, तो ये पास रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये लाए हैं 30% पंकज, ये पंकज जो है ना, ध्यान दीजिए, ये पंकज है, आई दीपक है, भोला बोलिए, हाँ। अब ये 30%, ये पास होने से 20 अंक ज्यादा ले आए हैं, तो 20 अंक इसको घटा देते हैं, तो 20 अंक घटा दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ा, फिर भी जवान पास है। ये जवान 20% ला करके 20 अंक कम लाए थे, फेल थे, तो 20 अंक इनको दे करके पास करवा दिए। आई 30% लाए थे, पास से भी 20 अंक ज्यादा लिए आए थे, तो उसको 20 अंक घटा दिए, तो 20 अंक जब इनका घटा दिए फिर भी पास है। जब इनका 20 अंक कम रहा था तो इनको 20 अंक दे दिए, ये पास है, तो दोनों पास है, तो पास पास दोनों बराबर कर दिए, दोनों पास बराबर है। अब समझिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि जितना भी पेपर हुआ वो अपने आप में 100%। अब यहां से बस खाली एक, जिसे एक जाति की तरफ कर देना है, आपको परसेंटेज की तरफ कर देना है, और जो अंक है अंक की तरफ कर देना है। बस ये तो हम जानते हैं कि ये जो 20% है, ध्यान दीजिए, ये जो 20% है, ये 20% जाएंगे ये पट्टी, तब प्लस में ऊपर जाएंगे तो घटेंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 30, जिसे 20% जाकर 30 में से घटेंगे, तो 30 में से जाकर 20% घटेंगे तो कितना बचेंगे, 10% बच गए, 10% बराबर। ये 20% के हम ऊपर भेजते हैं तो 30 में से घटेंगे ना, ये तो घट जाएंगे, तो 30 में से 20 घटे तो कितना बच गया, 10%। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये माइनस में 20 है, ये जवान ई पट्टी आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा, तो ये 20 प्लस में फिर ई माइनस 20 जो अगर प्लस में हो गया तो 20 कितना 40। तो कहे का मतलब कि 10% के मान कितना हो गया 40, 10% के मान कितना हो गया 40। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे साफ साफ शब्दों में पूछा जा रहा है कि तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी, कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी, कहे का मतलब कितने परसेंट में पास होता है, परसेंटेज बताना है पास होने के लिए। 30%, 35%, 40%, कितना परसेंट में पास होता है वो परसेंटेज बताना है हमको। तो बस परसेंटेज यहां ध्यान दीजिएगा, 10% के मान कितना आ गए 40। तो हम जानते हैं कि 20% प्लस 20 ये पास है, 30% माइनस 20 ये भी पास है। तो हमको परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 10% ध्यान दीजिएगा, 10% के मान 40 है, 10% के मान 40 है, तो 10% के मान 40 है, तो इसको 5%, आधा के मान कितना होगा 20 अंक होगा। 10% के मान कितना है 40 अंक है, तो 5% का मान कितना होगा 20 अंक होगा, तो 5% के मान 20 अंक होगा, 5% के मान 20 अंक होगा। तो हमको तो निकाला जा रहा है कि पास प्रतिशत, हमसे पूछा जा रहा है पास परसेंट। तो पास परसेंट जब हमसे पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि पास परसेंट कितना हो जाएगा 20% प्लस 20 अंक था, 20 अंक था, तब ये जवान पास था। पास परसेंट क्या कहते हैं 20% प्लस 20 अंक, तो ये पास थे ना। तो यहाँ 20 अंक बराबर के परसेंट है
20 अंक बराबर कितना परसेंट है? 5%। तो यहां 20 अंक के बराबर 5% हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं 5%। तो 20% है 5%, 5% कितना हो गया? 25%। 5%, जिसे 5% कितना हो गया? 25%। इस तरह से निकाल सकते हैं ना। तो यहां से भी आप निकाल लीजिए, इस पर भी रखिएगा था। 20 अंक के मान कितना है? 20 अंक के मान 5%। तो यहां 30% और माइनस 20%, ये तो जवान पास है। तो जब पास है तो 20% के मान कितना रखिएगा? 20 अंक के मान कितना रखिएगा? 5%। तो यहां पर जब 5% रखेंगे तो माइनस में है, तो 30% में से 5% घटेंगे, तो 30% में से 5% घटे तो 25% ना। पास जैसे भी करना है उससे भी निकाल सकते हैं। अगर नंबर पूछ जाए कि कुल मार्क्स, मतलब कुल मार्क्स टोटल नंबर पूछ जाए कि कुल मार्क्स कितना था, तो कुल मार्क्स, तो यहां से आप 100% भी निकाल सकते हैं। 100% निकालिएगा तो 400 आ जाएगा। इसका अगर 100% निकालेंगे तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% का मान 40, तो 40/10 अगुने 100, इस तरह से अगर डायरेक्ट में कितना हो जाएगा? 400। ये फुल मार्क्स निकल गया। तो जिस तरह से सवाल हमसे एग्जामिनर पूछना चाहे, जिस तरह से उत्तर लाने के लिए कहे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात की गारंटी देते हैं हम आपको कि जिस तरह से हम आपको समझाते हैं उस तरह से बात सिर्फ ईमानदारी पूर्वक समझते चलिएगा। आपको आज ना अभी ना जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बस एक सवाल को एक से अनेक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। 10 बार 12 बार जितना भी आपसे संभव हो सके, 10+ आप खुद इसको करिएगा, बनाइएगा एक ही सवाल को, तब आपके माइंड में पूरी तरह से इसका जो नियम कानून है वो पूरी तरह से माइंड में आपको समाहित हो जाएगा, बैठ जाएगा। आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। निरंतर बस खाली अभ्यासरत रहना है गणित के साथ है। हाँ, कुछ विद्यार्थी का कहना था कि सर रीजनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ फोन करके हमसे कह रहे थे। तो रीजनिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि रीजनिंग जो है दीपावली की जब छुट्टी होगा ना, तो उस समय से रीजनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इस सवाल हम आपको दिए हैं, इतना सवाल आपको करना है। अब कुछ सवाल जो है आज हम आपको क्लास करवाए उस पर कुछ डिपेंड है। आज की क्लास जो हुआ उस पर मैंने कुछ सवाल संबंधित है, और कुछ सवाल जो है एक से 2 सवाल जो होगा आपको पिछले जो मैंने जो पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे उस पर हम आपको सवाल नहीं करवाए होंगे, तो उसमें भी जो सवाल बनता है वो धीरे धीरे करके हम आपको देते चलेंगे। एक बार हम सवाल को पूरी तरह से पढ़ के सुना देते हैं कि कितने विद्यार्थी को अगर दिखाई ना दिया, अगर खुदा ना खास्ते दिखाई ना दे तो उनको दिक्कत कहीं ना हो, हम सवाल पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की जरूरत है, वह 220 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताएं कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? तो बताएं कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, पहला सवाल। दूसरा पढ़ाइए, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, तो उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास होने के अंकों का प्रतिशत है। इस तरह का सवाल आप किए हैं। अब ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल पढ़ाइए। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा पास किए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं? इनका उत्तर आपको लाना है। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 हो, तो लड़कियों की संख्या 540 हो, तब लड़कों की संख्या क्या है? बस सिंपल सवाल है, लड़कों की संख्या निकाल देना है। अब देख लीजिए, किसी धन संख्या को गलती से 6 से गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया, किसी धन संख्या को गलती से 6 से गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया, तो बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है? इस सवाल हम आपको पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हम आपको करवा दिए हैं। आप उत्तर आराम से ले आए, जिसे ले आ सकते हैं, बस पीछे वाला अगर वीडियो देखे होंगे तब। बस हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो शेयर करते रहिए, वीडियो शेयर करना मत छोड़िएगा, वीडियो जो है कंटिन्यू शेयर करते रहना है। जो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, जहां जिसका सुविधा जो जिस तरह से आपको सुविधा बुझाए उस तरह से आप कंटिन्यू वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं।